जय सिया राम। आप वास्तु के विषय में ज़्यादातर जो भी आप वीडियोस देखते हैं उसमें मकान कैसे बनाया जाए, उसकी कौन सी दिशा अच्छी है, अगर कहीं नॉर्थ में प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, उसकी रेमेडी कैसे की जाए। परंतु फिर भी कई बार ये सुनने को आता है कि हमने तो प्रॉपर रेमेडीज भी की परंतु हमारे पास रिजल्ट नहीं आ रहा, राइट। अमूमन तौर पर क्या होता है कि एक अच्छा वास्तुशास्त्री हो या ज्योतिषाचार्य वो व्यक्ति के केवल बात करने के माध्यम से ये पता लगा लेता है कि उसकी हॉरोस्कोप में क्या प्लैनेट है जो उसे इस समय प्रॉब्लम कर रहा है। उसका रिलेशन कहीं ना कहीं 6-8-12 से होता है या पाप प्रभाव में होता है। उसी तरह से ही जब व्यक्ति बात करता है तब उसकी बातों से ये पूरा अनुभवी वास्तुशास्त्री ये पता लगा लेता है कि उसके घर के किस दिशा में प्रॉब्लम है। क्या उसका ब्रह्म स्थान ही पीड़ित है, क्या वायव्य कोण या नेतृत्व कोण यानी द नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट और अन्य दिशाएं। परंतु आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है। वास्तु का टॉपिक है परंतु आज हम जो वास्तु के विषय में आपको बताने जा रही हूँ 4 साल पहले से मैंने जो इंडस्ट्री वास्तु है उसके ऊपर काम करना शुरू किया और यकीन मानिए मुझे बहुत आनंद आया। उससे पहले और अभी भी मैं घर के वास्तु देखती हूँ, इंटरनेशनली देखती हूँ, ऑनलाइन देखती हूँ, ग्रिडेड देखती हूँ, ग्रिड बनाना भी सिखाती हूँ। परंतु जब 4 साल पहले मैं फर्स्ट टाइम देखने गई तो मुझे थोड़ा सा भय था कि क्या मैं ये ठीक कर रही हूँ या नहीं। और आज 4 साल बाद हर साल मुझे उसका रिजल्ट पता चलता चला गया और जितने भी मैंने इंडस्ट्रियल वास्तु किए हैं, विजिट्स दी हैं या मैंने नए स्टार्ट कराए हैं उसमें लोगों को बहुत फायदा हुआ। तो आज मैंने सोचा चलो आपके साथ ये सब चीज़ साझा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये बताएंगे कि जो वास्तु है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है और आप वास्तु भी तभी कराते हैं जब आपकी कुंडली में भी वैसी दशा आ रही होती है। अब इसके साथ साथ व्हाट इज मेन इम्पॉर्टेंट, हम लोग घर लेते हैं, बिल्डर से घर खरीदते हैं, बने हुए घर लेते हैं या वो घर लेते हैं जिनका हम जीर्णोद्धार करते हैं यानी कि टूट फूट कराकर फिर से उसे ठीक कराते हैं नॉल। बट बेसिकली हमें ये नहीं पता होता कि ये जो लैंड है एग्जैक्टली इस लैंड में पहले क्या था। ये जो लैंड है चाहे वो आप इंडस्ट्रियल लैंड लें या आप घर के लिए लैंड लें, उसकी जानकारी नहीं होती कि ये मृत लैंड थी, जीवित लैंड थी, उर्वरा उसकी शक्ति अच्छी थी, उसके नीचे शल्य यानी कि हड्डियां थी या नहीं थी। मृत लैंड मतलब यहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं होती थी या पहले यहाँ शमशान था। और उर्वरक यानी कि यहाँ पर खेती अच्छी होती थी, फसलें होती थी। परंतु जैसे आजकल कई किसानों की लैंड्स ली जाती हैं और उसके ऊपर इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं। तो जो मैं विषय आपको शेयर कर रही हूँ उसमें मैं बताऊंगी कि राजस्थान में मैंने जो सबसे पहले इंडस्ट्री का वास्तु करने के लिए मैं गई थी तब उन्होंने लैंड लेनी थी। और राजस्थान में ज़्यादातर लैंड्स कैसी होती हैं, सूखा होता है, इट्स अवे फ्रॉम जयपुर एंड ऑल। सो वहाँ पर क्या था कि हमें एक उत्तरमुखी लैंड मिल रही थी, बहुत अच्छी थी, जिसमें अगर मैंने हाइट देखी और उसकी ढलान देखी विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि वो किस तरह से यानी कि उसका कौन सा हिस्सा, पूर्व का हिस्सा ऊंचा है या पश्चिम का हिस्सा ऊंचा है नॉल लाइक। तो जो उत्तर में उसकी हम एंट्री और एग्जिट वाला देखते थे तो वो अच्छा था और वो लैंड जो थी वो थोड़ी सी महंगी भी थी। थोड़ी दूरी जा पर हम लोग गए तो वहाँ एक लैंड मिली जहाँ देखा कि हरियाली बहुत ज़्यादा थी परंतु जो उसकी एंट्रेंस थी, राइट, उसकी एंट्रेंस वेस्ट से थी और थोड़ी सी अगर मेहनत की जाए तो हम वहाँ पर किसी बैकयार्ड से लाते हुए हम वेस्ट के साथ साथ ईस्ट में भी कुछ एंट्रेंस पॉइंट बना सकते थे। अब सबसे पहले कि लैंड कैसी थी उसको वैसे ही खुदवाया, देखा, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि सबसे पहली दृष्टि में ये देखा कि लैंड जीवित है। तो रादर देन परचेजिंग दैट ह्यूज लैंड जिसकी एंट्रेंस उत्तर से बड़ी अच्छी सी थी और अगर बोला जाए तो इंडस्ट्रीज जो खोल रहे थे वो भी उनके लिए लाभकारी होती, मैंने उन्हें दूसरी लैंड लेने के लिए बोला जिसकी
मुझे उर्वरा शक्ति बड़ी अच्छी दिख रही थी। काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई और फिर मैंने उन्हें मतलब काफ़ी सारे पॉइंट्स पे प्रूव भी किया और आज उन्होंने उन्हीं 4 सालों में 3rd इंडस्ट्री खोल रहे हैं। सो मैंने सोचा चलो आज सब आपके साथ भी कुछ इंडस्ट्रियल जो वास्तु है उसके विषय में मैं थोड़े से पॉइंट साझा करती हूँ। इंडस्ट्री वास्तु क्या है? इंडस्ट्री वास्तु जो है दैट इज अ बैकबोन ऑफ नॉट ओनली द पर्सन हु इज हैविंग दैट इंडस्ट्री, जिसकी वो इंडस्ट्री है सिर्फ उसकी बैकबोन नहीं, दिस इज अ बैकबोन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर ही इज रिजाइडिंग, उसके आसपास के वो सब लोग जो वहाँ काम करते हैं, वो शहर, प्लस जब वो ग्रोथ करता है तो किस तरह से वो एक इंडस्ट्री उस कंट्री के लिए भी हेल्पफुल होती है। उन सभी बातों को हमें बहुत बारीकी के साथ देखना होता है, समझना होता है, ताकि ना केवल वह व्यक्ति जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो ओनर है, परंतु वहाँ पर रहने वाले, वहाँ कार्य करने वाले जितने भी लोग आए उनकी भी बढ़ोतरी हो। उनकी बढ़ोतरी के लिए वो कॉर्नर्स देखे जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो मृत नहीं होती, केवल कलपुर्जे या मशीन्स तो होंगी नहीं, वहाँ पर लोग आएंगे, कार्य करेंगे, बातचीत होगी। सबसे पहले लेबर को किस तरह से संभाला जाएगा, जो उनका रॉ मटेरियल है वो कहाँ रखा जाएगा, रॉ मटेरियल आने का साधन कैसे होगा, अगर बॉयलर्स की इंडस्ट्रीज है खोल रहे हैं तो कौन सी जगह है जिसके ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। अगर आपको कितनी इंडस्ट्रीज विजिट करने का मौका मिला है या मिले, या आप अपनी खुद की कभी इंडस्ट्री खोलना चाहें, अनडाउटेडली यू कैन कॉल मी, आई डेफिनेटली कम फॉर द वास्तु विजिट। परंतु जितने भी मिनिमम पॉइंट्स हैं वो आप अपने आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जो आप लैंड परचेज करने के लिए जा रहे हैं उसकी जो टेक्सचर है उसे छूकर, या उस लैंड में आपको क्या दिख रहा है सबसे ज़्यादा, क्या वो बिल्कुल रेतीली दिख रही है, खाली है। अगर आपने इंडस्ट्री बिल्कुल जड़ से बनानी है, अगर वैसा नहीं है और आपने बनी हुई इंडस्ट्री लेनी है, तो सेकंड पॉइंट में क्या आता है कि जब आप उस प्रेमिसेस में जाएं तो देखें कि इंडस्ट्री की ढलान कैसी है, किस तरफ उसकी ढलान है, कैसी उसकी ऊंचाई है। उस इंडस्ट्री में जो मेन एंट्रेंस है उसकी राइट साइड या लेफ्ट साइड, अर्थात जो उसका दक्षिण हिस्सा है, जैसे कि आपने सो कॉल्ड इतनी लैंड परचेज की, तब आप उसका दक्षिण, दिस इज द ईस्ट, तो उसके राइट में जो दक्षिण है, फेसिंग टुवर्ड्स इट, आप ईस्ट देखेंगे कि क्या दक्षिण भाग आपकी इंडस्ट्री से ऊंचा उठा हुआ है, तो आप उसे आंख बंद करके खरीद लीजिए। परंतु सस्ती लैंड मिल रही है, बहुत बड़ी लैंड मिल रही है, और आप देख रहे हैं कि जो आप लैंड ले रहे हैं उसका राइट यानी कि दक्षिण, साउथ हिस्सा नीचा दबा है, और जब उसका आप नॉर्थ देखते हैं तो वो ऊंचा उठा हुआ है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट कि उस लैंड के बीच में क्या, आपने दूर से देखा तो आप उसे अवॉइड कीजिए, unless when you just wait for some another land. This is the second major point. If you are not taking the land for the industry, automatically a ready to move place is being presented in front of you in order to purchase and buy your own industry. फिर उसके बाद अगर दक्षिण हिस्सा ऊंचा उठा हुआ है, या वहां पर कुछ पहाड़ हैं, या बड़ी सी बिल्डिंग्स हैं, if you have purchased, then go, before purchasing you just go inside, वहां जाएं और अंदर जाकर आप देखें, क्या देखेंगे कि ढलान कैसी है, बिकॉज जो ढलान है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडस्ट्री में। ढलान में क्योंकि आपको मटेरियल लाना है, कच्चा माल लेकर आना है, फिर उसको तैयार करना है, फिर मशीन्स रखनी है, फिर तैयार माल होगा, फिर वो बिकने जाएगा, कई सारे आपके उसमें ट्रांसपोर्टेशन होगी, आप खुद बीइंग एन ओनर वहाँ आप खुद आओगे, आपका ऑफिस कैसा होगा। और अगर बाहर से तो आपने देख लिया कि उसका दक्षिण में बिल्डिंग है, परंतु जब आप अंदर जाते हैं और उस ढलान को देखते हैं एंड यू फील लाइक कि जो ढलान है वो दक्षिण की तरफ नीचे है, इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि उस कारखाना, उस बिल्डिंग, उस प्रीमिसेस के अंदर अगर आप देखते हैं वो नीची है या पश्चिम नीचा है इन कंपैरिजन टू ईस्ट एंड नॉर्थ। ट्राई टू अवॉइड इट, बट बिफोर अवॉइडिंग जस्ट फाइंड आउट कि क्या हम उसको थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं, अगर हम उसमें कुछ कार्य करके उठा सकते हैं, बिकॉज दैट इज इजी। जब हमारी अपनी लैंड हो जाती है तो हम उसमें किसी ना किसी मैशन, कोई अन्य चीज़ों से हम जो दक्षिण का हिस्सा है और जो वेस्ट का हिस्सा है
उसको हम भारी कर सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू ईस्ट एंड नॉर्थ। फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे कि वहां पर कितने कट्स हैं। जो इंडस्ट्री हम लेने जा रहे हैं उसकी जो शेप है, कई बार आपको बहुत लंबी इंडस्ट्रीज मिल जाती हैं और आगे से कई कट मिलते हैं विच इज जस्ट लुकिंग लाइक इज एन एक्स, कुल्हाड़ी की तरह होती है। ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनको हम देखने गए, लोगों ने खरीदना चाहा परंतु हमने मना कर दिया क्योंकि वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट्स बीइंग सो लॉन्ग इन द लेंथ बट देयर इज नो ब्रेड्थ। एक्स कुल्हाड़ी की तरह वैसी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं खरीदे, फायदा नहीं होगा। अब फिर आता है थोड़े से ही पॉइंट बताऊंगी, फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और इसकी डेप्थ बताऊंगी। अभी हमने देखा कि हमने लैंड कैसी लेनी है, अगर लैंड नहीं है और कुछ रेडीमेड बिल्डिंग है तो उसके आसपास क्या देखना है। फिर आसपास देखने के बाद जब हम अंदर आते हैं तब हमने उसमें क्या देखना है। उसको देखने के बाद एवरीबडी हैज गॉट गुड सेंस, यानी कि ये कहें कि एक अनुभूति होती है कि यस दिस place is for me, like a first love with any boy or a girl, it's same with the property। क्योंकि काल पुरुष जो है वह भी बिल्कुल वैसा है जैसे कि हम। हमेशा मैं बताती हूँ कि जिस तरह से हमारी आईज है, हमारा हार्ट है, हमारी लंग्स हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं, ये हमारे मर्म स्थान है। उन मर्म स्थान के ऊपर किसी भी तरह से कुछ भार, कुछ पिलर्स नहीं होने चाहिए। फिर हम उसके अंदर की ढलान के बाद हम उनके मर्म स्थानों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि वो कैसे है। तो हमने ये भी देख लिया, हमने कुछ पॉइंट्स नोट करने शुरू कर दिए कि इसका कौन सा कोना बड़ा हुआ है, क्योंकि एग्जैक्टली स्क्वायर शेप मिले या एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर शेप मिलना इट्स नॉट दैट इजी नाउअडेज, परंतु हम उसे बना सकते हैं विद डूइंग सम कट्स और विद सर्टेन एलिवेशन पॉइंट्स और पुटिंग सम प्रोडक्ट्स देयर। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, जब हमने ये लैंड अब परचेज कर ली या किसी के पास पहले ये लैंड है तो हम उसमें ये पॉइंट सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्या चीजें चेंज करनी है। अब इंडस्ट्री में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल आने के लिए एंट्रेंस होती है। उस एंट्रेंस पे कौन बैठा होता है, हमारा यू कैन से चौकीदार बैठता है। तो चौकीदार कहाँ बैठे, अगर आपकी जो इंडस्ट्री है पूर्वमुखी है तो आपका जो चौकीदार है वो लेफ्ट साइड में बैठना चाहिए, और अगर वो उत्तरमुखी है तो आपके राइट साइड में बैठना चाहिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट सो दैट आपकी इंडस्ट्री में पहली चीज चोरी कम होगी। बाहर से तो चोरी नहीं होती, परंतु क्या होता है कि जो अंदर के वर्कर्स हैं वो ही आपके जो बाहर के सो कॉल्ड चौकीदार होते हैं उनके साथ वो मिल जाते हैं, while even they are testing the people that they are not taking anything out from the premises, but still अगर ये ऐसा नहीं होते तो वो सामान अपनी फैक्ट्री से ही चोरी होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जब हम अंदर आते हैं तो हमने क्या देखना है कि यहाँ हम पार्किंग स्लॉट कहाँ बनाएंगे। नॉर्मली जो पार्किंग स्लॉट होता है नॉर्थ वेस्ट में ही बनाया जाता है, दैट इज बीइंग गुड इनफ, बट नॉर्थ वेस्ट में कौन सा, अभी अगर आप मालिक हैं तो जरूरी तो नहीं आप भी वहीं से हैं जहां आपके ट्रक्स पार्क होंगे, नहीं ना। तो अगर यू आर द ओनर एंड इट्स अ गुड स्पेस, जैसे मैंने बताया कि हमने जो सबसे पहले मैंने इंडस्ट्री वास्तु किया था तो उसकी स्पेस इस तरह से बनाई थी कि जो उनके खुद स्वयं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी पार्किंग ही मैंने ईस्ट में की थी। कभी मौका मिला तो मैं वो पूरा शेयर भी करूंगी, बट नक्शल कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताने हैं। फिर उसके बाद अगर आपकी फैक्ट्री जो है कुछ ऐसी है जहाँ पर इट्स लाइक बॉयलिंग का काम, बॉयलर्स हैं सबसे ज़्यादा, या इलेक्ट्रिक का काम ज़्यादा होता है, सो आपको कौन सा कॉर्नर यूज़ करना होगा, आपको कॉर्नर यूज़ करना होगा साउथ ईस्ट, यानी कि आग्नेय कोण। हीटर्स बनाते हैं आप, गीजर्स बनाते हैं आप, बॉयलर्स बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको इस हिस्से का ध्यान रखना होगा कि ये कैसा है, क्या ये पूरी तरह से सुरक्षित है, हमारे काम करने लायक है। कई बार क्या होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट बुलाते हैं वास्तुशास्त्री को और वो लोग चाहते हैं, कहते हैं भाई आपकी ये इंडस्ट्री इसलिए नहीं चल रही क्योंकि आपकी साउथ वेस्ट में क्या है, मशीन है। ऐसा नहीं होता हमेशा भाई, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में साउथ वेस्ट जो एक डिस्पोजल जोन है वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा।
उसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान देना है कि दैट इट शुड नॉट बी अ स्टार्टिंग और अ एंडिंग पॉइंट ऑफ एनी मशीन, बिकॉज मशीन दे आर बीइंग इनटू द कोलैबोरेशन। एक मशीन में सफाई होती है, ग्रैनुल्स बनते हैं, फिर कच्चा माल से पक्का माल बनता है, फिर शेप आती है, फिर पैकेजिंग होती है, देन दे जस्ट पुट इट इनटू सम बॉक्सेस एंड ऑल। तो जो एंडिंग या जो स्टार्टिंग है वो साउथ वेस्ट ऑफ द मशीन जो है वो साउथ वेस्ट में नहीं होनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे कि जो भी आपका कच्चा माल है वो कहाँ आना चाहिए। प्रेफरेबली जो रॉ मटेरियल है with the convenience it should be in the southwest। इस तरह से आए, किस जोन से निकाल कर आए उसके विषय में भी बताएंगे, परंतु जो आपका रॉ मटेरियल आता है विच इज इन अ ह्यूज बल्क वो साउथ वेस्ट में हो। फिर उसके बाद तैयार होते होते देयर मस्ट बी अ रूम ऑफ द ओनर इन द साउथ, बिकॉज या साउथ में आप उस ओनर को कहें कि वहां पर आप अपने जो फैक्ट्री है या जो उसका लोगो है उसको लगाएं, या आप ओनर का खुद की सीट, वन ऑफिस, वन इन द प्लेस ऑफ साउथ एंड अनदर इन द प्लेस ऑफ ईस्ट, इन दोनों में से किसी भी जगह पे बना सकते हैं। जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखते हैं जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री का वास्तु करने जाते हैं तो डेफिनेटली वो इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत खुश होगा, क्योंकि वो ज़रूर तरक्की करेगा, आपका ना केवल धन्यवाद देगा, ना केवल आपको पेमेंट देगा, परंतु आपको हमेशा याद रखेगा और एक मान सम्मान और रिस्पेक्ट उसकी आपके लिए हमेशा बनी रहेगी। अभी हमने ढलान की बात की, अंदर कैसा हो, उसके बाहर कैसे देखें, उसकी उर्वरा शक्ति को कैसे देखें, मृत है जीवित है उसे कैसे देखें, उसकी पार्किंग कैसे देखें, उसका ऑफिस जो मेन ऑफिस है, सबऑर्डिनेट का ऑफिस है कहाँ बनाएं, या जो अकाउंट सेक्शन का ऑफिस है, अकाउंट्स अगर वहीं पर ही इंडस्ट्री के अंदर ही आपकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो आप उसको नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में आप जितने भी अकाउंट से रिलेटेड वर्क वाले लोग हैं उन्हें आप बिठा सकते हैं। जो अगर आपकी इंडस्ट्री में वहीं से ही आपको मार्केटिंग के लोग बिठाने हैं तो आप प्रेफर करिए कि आपको उनका कैबिन जो है मालिक के कैबिन के साथ ईस्ट में, परंतु कुछ दूरी पर टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट बनाना चाहिए। अब इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे कि वाटर को हमेशा हम नॉर्थ जोन देखते हैं कि पानी का बहाव कहाँ हो, अगर पानी के लिए कुछ टैंकर्स बनाने हैं, कुछ गड्ढा खोदना है तो वो कैसा होना चाहिए, इट टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा पानी नहीं अपितु जो खराब पानी यानी कि जो वेस्ट आपका निकलेगा उस फैक्ट्री से वो भी प्रेफरेबली इट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड और टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट। बट उसमें ये देखेंगे कि वहां पर रुका अटका नहीं होना चाहिए, तुरंत वो वहां से बाहर निकले, क्योंकि अगर वहां रुकता है तो क्या होगा कि जो आपका फ्लो है प्रोडक्ट की कैपेसिटी या प्रोडक्ट की मार्केटिंग के साथ साथ उसकी बिक्री होने का वो थोड़ा सा रुक जाएगा, यानी कि अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाएंगी अगर आपका जो नॉर्थ जोन है वहां पर आपका पानी अटकना शुरू हो जाएगा। कैसा पानी, जो निकासी का पानी है, जो भी आपके गार्बेजेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर फाइनल प्रोडक्ट निकलते हैं। फिर उसके बाद व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, वायव्य कोण इज ऑलवेज फॉर द सेलिंग थिंग्स। जो भी प्रोडक्ट तैयार हो गया उसको अगर बेचना है तो वायु तत्व है वहां पर। वायु क्या करती है, उसका भाव बहुत तेज होता है, तेजी से वो बहकर निकलती है, और नॉर्थ वेस्ट में अगर हम कोई भी प्रोडक्ट रखते हैं तो वो तेजी से बिकना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है, उसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और नॉर्थ वेस्ट उसको कैसे देखना है आपको कि वो कहीं से बंद ना हो, कहीं से दबा हुआ ना हो। अगर वो पूरा बंद हो जाता है, उसमें वेंटिलेशन भी नहीं है, और जो भी तैयार माल है वहां रखते हुए हमें खुद ही कुछ घुटन सी महसूस होती है, तब भी आप देखिएगा कि वहां से सामान नहीं निकलता। जितना भी ऑर्डर आता है उतना बनने के बाद भी जो खरीदार है वो कम ऑर्डर ही लेता है। फिर उसके साथ जो हमारा नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण है, ठीक है, हम वहां पर भी मंदिर बनाते हैं, परंतु उसको हम खुला रखेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। एक ऐसा स्थान जो थोड़ा सा पायस हो, वहां पर भी ऐसी मशीन रखी जाए जिसका वेट बाकी जितनी भी मशीन है उनसे थोड़ा सा हल्का हो तो ज्यादा बेहतर है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गैजेट्स हैं, उनको अवॉइड करें वो नॉर्थ ईस्ट में। बेहतर हो कि वो टुवर्ड्स द साउथ या साउथ ईस्ट में हो।
अगर जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपकी बॉयलर से रिलेटेड कंपनी है तो वहां पर जो बड़े बड़े बॉयलर हैं, अगर आप उनको साउथ ईस्ट में रखेंगे यानी कि अग्नि कोण पे रखते हैं तो वो प्रोडक्टिविटी आपको ज्यादा देंगे। अब हम क्या कहते हैं कि जो भी फैक्ट्रीज हैं, ट्राई टू अवॉइड कि उनका बेसमेंट यानी अंडरग्राउंड नहीं हो, अगर हो तो हाफ बेसमेंट हो और वहां पर वेंटिलेशन की या पूरी तरह से जो सूर्य की रोशनी है वो आए, इस तरह से हमें उसे बनाना चाहिए। फिर आती है बात, छोटी फैक्ट्री तो है नहीं, बड़ी फैक्ट्री है और उसमें सीढ़ियां होंगी, तो सीढ़ियां कहाँ हो? सीढ़ियां इट शुड बी टुवर्ड्स ईदर नॉर्थ और वेस्ट। इसके पीछे बहुत से लॉजिक हैं, आगे वीडियोस में भी बताएंगे, परंतु आप इतने अगर पॉइंट्स भी याद रखते हैं अपने दिमाग में, देन इट डेफिनेटली हेल्प्स यू आउट इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड वास्तु एक्सपर्ट। अब सीढ़ियों के बाद अगर मैं बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ कि जब इंडस्ट्री में व्यक्ति काम करता है तो इंजरीज हो जाती हैं, तो डॉक्टर्स भी बिठाए जाते हैं, एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी होती है। तो वो डिस्पेंसरी जो है आपको कहाँ पर बनानी है अपनी उस इतनी बड़ी फैक्ट्री में? इट शुड बी टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वहाँ कोई डॉक्टर बिठाएं। जिस भी तरह की फैक्ट्री है, किसी को कट लग सकता है, कोई घायल हो सकता है या स्मेल आकर बेहोश हो सकता है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन हैं या जो भी डॉक्टर हैं वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन में ही उनका जो जोन है मेडिसिन का, डॉक्टर्स का, उस इंडस्ट्री में उस प्रेमिसेस में हमें बनाना चाहिए। साथ ही साथ कम्युनिटी सेंटर जिसे हम सामुदायिक भवन बोलते हैं, अगर हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है और उसमें हमारे को वो स्थान मिलता है तो वो डेफिनेटली बनाना चाहिए विच इज क्लोज टू दैट ऑफ एन ईस्ट, मे बी इट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि सारा दिन भर काम करके लोग थक जाते हैं एंड दे प्रेफर टू हैव अ गुड लंच एंड ऑल लाइक, खाना खाने जाते हैं और खाने के बाद जो उनकी क्रिया की शक्ति है, यानी कि फिर से एक एनर्जाइज्ड हो, फिर से उनमें एक स्फूर्ति आए काम करने की। कम्युनिटी जोन एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पर कुछ लाइक कैरम बोर्ड, सम सॉर्ट ऑफ अ गेम, सम म्यूजिक, वो होना अगर हम अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं देन दे बिकम मोर रिजेनरेट विद दैट ऑफ एनर्जी एंड आधा घंटा रेस्ट करने के बाद वो फिर से काम करने आते हैं। ये आजकल एमएनसीज में तो बहुत देखा जाता है और मैंने कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसे जोन्स बनाए हैं। अगर आप ये बनाते हैं तो वहाँ की जो वर्कर्स हैं वो एंथुसियाज्म उनमें बहुत होगा कि चलो हमने काम कर लिया, जस्ट गो चिल आवरसेल्फ एंड देन कम बैक टू द वर्क। अब इसको नियर टू हमारा एंट्री जो है हमारी फैक्ट्री की, उसके पास बनाना चाहिए कि कभी कभी पूरा दिन टाइम नहीं मिलता तो आधा घंटा पहले जब छुट्टी होती है तो हमारे पास समय होता है, तो व्यक्ति वहां पर हाफ एन आवर 20 मिनट्स बिताए, रिलैक्स हो एंड देन गो बैक टू हिज होम। अब क्या देखा गया है कि अगर बहुत बड़ी लैंड है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बहुत बड़ी लैंड है तो मैं जो अभी लास्ट ईयर सजेस्ट किया था उसमें मैंने चारों तरफ बाउंड्री, मतलब बहुत अच्छा सा खुलापन जिसमें कि हम चारों तरफ से घूम सके, लोग घूम सके, हमारे कन्वेंस घूम सके, और वहां पर हमने 4 द्वार भी दिए। वो बहुत अच्छा रहता है कि चारों तरफ खोलकर हम बीच में बनाएं। कहते हैं ना बीच में बनाना इज ना ब्रह्म स्थान, तो ब्रह्म स्थान भारी हो जाएगा। बीच में अगर बनाया तो उसके ब्रह्म स्थान को हमने खाली छोड़ दिया। अब इसका एक एग्जांपल उस फैक्ट्री का तो नहीं बताती, परंतु अगर आप देखें इफ यू जस्ट गो टू द मॉल्स, सो बट यू हैव सीन कि उसके चारों तरफ खाली होता है, मॉल बीच में बना होता है और मॉल के अंदर भी बिल्कुल जो उसका ब्रह्म स्थान है वो खाली होता है। द सेम शेप यू कैन गिव टू द फैक्ट्री, राइट। सो आज हमने जाना कि किस तरह से हम अपने इस कला से, शिल्प कला भी जो वास्तु का ही एक अंश है, हम किस तरह एक अच्छा वास्तुशास्त्री न केवल उस इंडस्ट्रियलिस्ट की ग्रोथ करता है, अपितु उसमें रहने वाले जितने भी काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, उन सबकी हेल्प करता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है और देश का भी विकास करता है। आशा करती हूँ आपको मैंने बेहतरीन से बेहतरीन टिप्स जो देने की कोशिश करी है, आप उसे एक बारी दोबारा से इस वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे, और अगर आपको मौका लगता है
तो आप ज़रूर विजिट पे जाएंगे और अपनी अच्छी राय देकर एक बहुत अच्छा सा विश्लेषण करेंगे। और अगर आपको कुछ और जानना हो तो हमारा यहाँ कोर्स है, नीचे स्क्रॉलिंग पर इट्स बीइंग देयर कि व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कोर्स रिगार्डिंग द वास्तु एंड another occult science like astrology, KP एस्ट्रोलॉजी। अगर आप चाहें तो जस्ट गिव द व्हाट्सएप। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। जल्द मिलते हैं, तब तक आप अपने और अपनों का साथ साथ अपना ख्याल रखें। कीप स्माइलिंग। नमस्कार, प्रणाम।